किसान साथियों, आज मैं बताऊंगा आपको लौकी की खेती उन्नत किस्म से कैसे की जाती है। जैसे कि आप अगर मंडप विधि से इसकी खेती करते हैं, जिसको गरीबी से बाहर निकालने के लिए इसकी बहुत अच्छी विशेषता है। क्योंकि कुछ किसानों के पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो अधिक लागत वाली फसलें कर सकें। अगर नवंबर दिसंबर में आप इसकी बोनी कर लेते हैं तो जनवरी फरवरी में आपको अच्छा रेट मिल सकता है। 30 से 40 रुपए किलो तक का रेट मिल जाता है, क्योंकि उस समय में लौकी रहती नहीं है। लेकिन मंडप विधि से करना होता है, यानी एक होती है तूमा वैरायटी जो गोल वाली होती है, इसकी भी डिमांड बहुत होती है। इसको लोग देसी लौकी भी बोलते हैं। और एक होती है लंबी वाली लौकी, उसकी भी डिमांड अच्छी रहती है, लेकिन साइज़ और फीस के ऊपर डिपेंड करती है। लगभग 1 किलो आधा किलो का जो फीस होता है, इसकी मांग अधिक होती है, चाहे वो गोल वाली हो चाहे वो छोटी वाली हो। लौकी की वैरायटी किसी भी वैरायटी जो है लंबी वाली भी बिकती है और गोल वाली भी बिकती है, और अधिक मात्रा में गोल वाली को ज़्यादा लोग मांगते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये गांव की लौकी है। तो मेरा तो ये कहना है, आधी आप जो है गोल वाली लगाएं और आधी जो है लंबी वाली लगाएं। अगर इस वैरायटी से आप लगाते हैं, इस तकनीक से इन वैरायटियों का चयन कर लें, जैसे महको की हैं, महको के में बहुत सी वैरायटी हैं। महको की भी लगा सकते हैं आप, और अदर भी कंपनी हैं उनकी भी लगा सकते हैं। माइको की भी लगा सकते हैं आप। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है देखने को। शुरू में आप अगर 1 एकड़ में करना चाहते हैं फैलाव विधि से, यानी मंडप विधि से, तो डंडे गड़ा लें लगभग चारों तरफ खेत के, और मंडप विधि रस्सी खींच के भी कर सकते हैं। जो देखें आप, इसमें फल बहुत मिलते हैं, अधिक फल मिलता है इसमें, क्योंकि कीट का प्रकोप इतना नहीं होता। ज़मीन से ऊपर रहने में फ़ायदा ये है। किसान साथियों, किसी भी वैरायटी का आप चयन करें, बीज उपचार ज़रूर कर लें। पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा दूरी ना रखें, कम दूरी पे पौधा रखें। जैसे कि पौधे की लगभग दूरी होना चाहिए, पौधे से दूरी की लगभग दूरी 3 फीट 2 फीट 3 फीट 2 फीट, इस तरीके से आप रख सकते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से, लेकिन मैं 3 फीट 2 फीट का ये रहता है। कोई पौधा अगर डैमेज हो जाता है, अपन एक एक बीज लगाते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं रहती मंडप विधि वाली में। और ड्रिप सिस्टम से अगर लगा रहे हैं तो उसमें भी ये फ़ायदा होगा अपन को कि कोई पौधा अगर अदरवाइज मर जाता है, कुछ हो जाता है, सूख जाता है, तो कवर कर लेते हैं। और इसमें मंडप विधि वाली में फलन देख सकते हैं आप किसान साथियों। चारों तरफ जो फलन देख रहे हैं आप, अच्छी खासी फलन मिलती है इसमें। एक चीज़ और रहती है किसान साथियों मंडप विधि में, कि ज़मीन से ऊपर होने के कारण कीटों का प्रकोप कम होता है, और जो नीचे ज़मीन में फैला के लगाई जाती है उसमें कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है किसान साथियों कि वो खुली जगह पा जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि आप अपने हिसाब से समझ लें, और नवंबर दिसंबर के पहले आप अगर इसकी यानी पॉट में उगा लेते हैं, जो पॉलीथिन वगैरह में होती है, और फिर इसकी आप जो है रोपाई करते हैं, इसमें आपको DAP लगेगी लगभग
1 एकड़ में अगर आप कर रहे हैं तो मैं अपना फार्मूला अगर बताऊं, अगर आप डीएपी के माध्यम से करना चाहते हैं बिना उसके सिर्फ खाद के माध्यम से, तो इसमें लगभग 80 किलो आपको फर्स्ट में ही लग जाएगी डीएपी। क्योंकि आपको लगभग जो है 150 से 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम पर पौधे पे दूर तक फैला देना है डीएपी को, जब पौधा अपन रोपाई करते हैं तब। और पहले से आप पौधा उगा के रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। उसमें क्या है, वो नारियल के भूसे वाले पेपे कुट बोलते हैं जिसको, उसमें अगर आप उगा के रखेंगे तो वो और अच्छा रहेगा। क्योंकि 10-15 दिन में काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है। फिर पौधा रोपाई कर देते हैं अपन तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है अपन को देखने को। पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ मैं, लगभग आपको हर पौधे में 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक का डीएपी का इस्तेमाल करना है। यूरिया तो खैर लगेगी, लेकिन यूरिया का तब नहीं रहता है। डीएपी मेन होती है, क्योंकि डीएपी में कैल्शियम विटामिन सब पाया जाता है। डीएपी क्या आप कर लेते हैं, ये उन किसानों के लिए हैं जिनके पास गोबर उपलब्ध नहीं है, और जो किसानों के पास गोबर की खाद उपलब्ध है वो लोग थोड़ी बहुत से भी काम चला सकते हैं। यानी पर पौधे में अगर आपकी 10 ग्राम 5 ग्राम भी डालेंगे तो भी चलेगा। बाकी गोबर की खाद रख दें आप 1-1 तसला, आधे तसला। अगर पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट है तो, और पौधे से पौधे की दूरी कम पे है तो थोड़ी थोड़ी में चल जाएगा। यानी आप 1-1 तसला रख दें, आधी तसला रख दें, 5 फीट की दूरी पे है या 3 फीट की दूरी पे है। इस तरीके से अगर गोबर की खाद आप रख देते हैं तो उत्पादन क्षमता इतनी होती है कि आप ढो नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि जो गरीबों की खेती कहलाती है, उन किसानों की पिकअप लोड होती मेरा भाई, इससे पिकअप डायरेक्ट पिकअपें जो है ना, अपनी पिकअपें लोड होंगी इससे। ये सिर्फ आपको फर्स्ट में मेहनत करना है। इसकी फर्स्ट मेहनत क्या है, फर्स्ट मेहनत इसकी खाद की। अगर गोबर की खाद है आप 1-1 टुकना रख देते हैं, और इसके बाद मंडप विधि से लगाते हैं, बांस का इंतज़ाम करके या अन्य लकड़ियों का इंतज़ाम करके इसको अगर लगा लेते हैं और मंडप में चढ़ा लेते हैं। इसमें ज़्यादा दवाई का स्प्रे भी नहीं करना रहेगा, क्योंकि ठंड के दिन रहते हैं, ठंड में ज़्यादा सिर्फ लाल कीड़े का प्रकोप ज़्यादा पाया जाता है। तो शुरू में तो आप नर्सरी में जब करेंगे तो उसका स्प्रे कर लें, और जैसे ही पौधा बढ़ने लगता है जनवरी-फरवरी में 30 से 40 रुपए किलो तक का रेट मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि इस समय में लौकी की फसल बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें खर्रा लग जाता है। खर्रा यानी पाला पड़ जाता है, पाला लगने की संभावना रहती है। तो किसान जो है इसकी खेती में इतना ध्यान नहीं देते, इसीलिए इसकी खेती में रेट ज़्यादा रहता है। इसलिए इसमें रेट ज़्यादा पाया जाता है। 30 से 40 रुपए किलो तक लौकी चली जाती है। होल सेल बता रहा हूँ मैं, ये रेट 40 से 50 रुपए किलो तक होल सेल देखा गया है। ये किस्मत के ऊपर रहता है, और किसी ने अगर लगा ली तो वो चमक भी जाता है। कई बार में अगर उसका समझ लो अगर 2 टन निकल गया माल तो कितने का हो गया, अगर फर्स्ट में रेट मिल गया तो उसके सब अदा विदा हो जाते हैं माल। तो किसान साथियों, ये सब रियल चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही चीज़ बताता हूँ। जैसा कि इसके फलन देख सकते हैं आप, हर मादा बोला में जैसे आपको 3G 4G कटिंग चाहिए, तो जैसा ही आपकी वो आती है पहली बोला की, जब 4-5 पत्ते हो जाते हैं तो पहले ही जो उसकी नर बोला है उसकी कतरन चालू कर दी जाती है, कटिंग कर दें। और फिर दूसरी कटिंग होती है, फिर तीसरी कटिंग होती है, फिर 4G कटिंग होती है। तो इस तरीके से जो है कटिंगें होती जाती हैं। किसान साथियों, अगर आप हमेशा इन पे ध्यान रखेंगे 3G 4G कटिंग पे, तो आप की उपज जो है इसमें अधिक होगी। बोला कम लगती है, और बोला जो है कम, उसमें वजन लदन होती है, और बोला में जो है
इसी प्रकार जो है किसान साथियों, आप फलन फूलन ले सकते हैं इसमें। और इसमें कोई दवाई का ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। एक लाल कीड़ा और एक चिड्ढे का प्रकोप होता है, उनसे स्प्रे आप कोई किसी भी प्रकार की कोई भी दवा जो है जो कीटनाशक है उसका इस्तेमाल करके इसमें आप लाभ ले सकते हैं। लौकी की अन्य वैरायटियाँ जो होती हैं आजकल तो फार्मिंग के माध्यम से, लेकिन लोगों जिनके पास बड़े फार्मर होते हैं उनके पास ज़्यादा व्यवस्थाएं होती हैं। ये छोटे फार्मरों के लिए मैंने बताया आपको। इस तरीके से आपकी ये फसल तैयार होगी और इसको मार्केट में 30 से 40 रुपए किलो पर ये हमने एक बीज के लिए तैयार करके रखे हैं। हम अपना बीज ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि जब फर्स्ट में ही ये फल आया था तो हमने उसको रोक लिया था। और ये बहुत अच्छी किस्म हमको मिल चुकी है पहले से। हमारे पास इसको लगभग 5-6 साल हो चुके हैं। हम इसका एक पहला फल रख लेते हैं, लगभग उसमें हमको 1 पाव करीब बीज मिल जाता है और उसी बीज को हम हर साल लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि किसान साथियों, ज़्यादा पैसा खर्च करना और बीज की निर्भरता जो है, बीज की गुणवत्ता कैसे बनती है, बीज कंप्यूटर से छट के बनता है, तो हम अपना बीज खुद भी बना सकते हैं।